तो यहाँ हम जेनर डायोड का 42 क्वेश्चन का बी पार्ट करेंगे। ए पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। तो यहाँ पर हमें आरएल की वैल्यू 470 ओम दे रखी है और यहाँ हमें ये सब वैल्यूज के बारे में बताना है कि ये सब वैल्यू क्या है। ठीक है, तो वी एल बताना है हमें, आई एल, आई जेड, आई आर, ये सब वैल्यूज बतानी है जब हमें आर एल गिवन हो इतना, और इसको हम किलो ओम में लिखेंगे तो ये इतना हो जाएगा। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि आर एल की वैल्यू जब 180 ओम थी तो जेनर डायोड ऑफ था। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जेनर डायोड ऑफ है या ऑन है। तो उसकी कंडीशन हमें पता है कि जेनर डायोड ऑन होने के लिए वी एल है वो ज़्यादा होना चाहिए वी जेड से। वी जेड गिवन है क्वेश्चन में 10 वोल्ट और वी एल हमारा आउटपुट है। तो ये आउटपुट निकालने का सीधा सा तरीका है वी आई वी इनपुट अपॉन आर एस प्लस आर एल मल्टीप्लाइड बाई आर एल। ठीक है, वी आई 20 वोल्ट है, ये देखो। आर एल क्या है हमें गिवन है क्वेश्चन में ही, और आर एस क्या है ये है, इसको भी किलो ओम में लिखो और यहाँ पे ये प्लस आएगा और आर एल की वैल्यू ये हो जाएगी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 13.62 वोल्ट। ठीक है, तो 13.62 वोल्ट तो ये वी जेड की वैल्यू 10 वोल्ट से ज़्यादा है, मतलब कि वी एल इज़ ग्रेटर देन वी जेड। इसका मतलब हमारे यहाँ पर जेनर डायोड ऑन है। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और हमें पता है कि जेनर डायोड जब ऑन होता है, ये जब ऑन होता है, ऑन होने का मतलब है कि ये पैरेलल में लगा है वी एल के, मतलब जितना जेनर डायोड का वोल्टेज होगा उतना ही इस वोल्टेज का आउटपुट वोल्टेज का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो वी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट। तो अब वी एल की वैल्यू इतनी नहीं आएगी क्योंकि जेनर डायोड ऑन है, इस वजह से वी एल की वैल्यू 10 वोल्ट है। ये जो वी एल की वैल्यू 13.62 वोल्ट है, ये तब है जब जेनर डायोड हम नेगलेक्ट करके रखते हैं। ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हम सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि जेनर डायोड नहीं है सर्किट में, और तब वी एल की वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, तो जेनर डायोड ऑन हो गया तो ये जेनर डायोड क्या करेगा, जो हाई वोल्टेज होगी उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। मतलब कि इसका खुद का वोल्टेज 10 वोल्ट है तो ये इसको 10 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। समझ रहे हैं? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो वी एल की वैल्यू आ गई। आई एल की वैल्यू ये होती है वी एल अपॉन आर एल। तो वी एल हमको पता है 10 और आर एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.47। तो ये आ गया हमारा 21.28 मिली एम्पियर, 21.28 मिली एम्पियर। ठीक है, अब आई आर की वैल्यू हम निकाल देते हैं वी एस अपॉन आर एस। ठीक है, वी एस हमें पता है कितना होगा, देखो इधर 10 वोल्ट है, इधर 20 वोल्ट है, तो वी एस कितना हो गया 10 वोल्ट, 20 माइनस 10 वोल्ट। ठीक है, आर एस, ये आर एस हो गया 45.45 मिली एम्पियर, 45.45 मिली एम्पियर। ठीक है, आई जेड कितना हो जाएगा, आई आर माइनस आई एल। ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था कैसे आया। देखो आई आर होता है आई जेड प्लस आई एल। ठीक है, ये आई आर है, ये इधर गया तो ये आई एल और आई जेड में बढ़ जाएगा, इस वजह से ऐसा लिखा हमने, और आई जेड यहाँ पर ही आ गया। तो आई एल आई आर तो निकाल ही लिया, तो आई जेड कितना जाएगा यहाँ पर 24.17 मिली एम्पियर। ठीक है, तो हमने वी एल निकाल लिया, आई एल निकाल लिया, आई आर निकाल लिया, आई जेड निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का बी पार्ट हो गया। सी पार्ट हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।